राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा परिवार में। कहते हैं संगीत है श्री कृष्ण और सुर है प्यारी राधे, पूर्ण है श्री कृष्ण तो परिपूर्ण है प्रिय राधे। इसीलिए कहते हैं हमारे कृष्णा बिना राधा अधूरे हैं। तो माधव जी के समक्ष सभी का राधे राधे। हम सभी लोगों ने जन्माष्टमी बहुत अच्छे तरह से सेलिब्रेट की और साथ में उनकी छठी भी अच्छे से मनाई है। तो अब आई बारी राधा अष्टमी की। तो जो राधा अष्टमी है उसे भी कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही मनाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी कब की जाएगी। राधा अष्टमी 23 सितंबर की है। 23 सितंबर को उनका राधा रानी का सुबह 4 से 5 के बीच में आप अभिषेक कराएं। यदि आपके पास युगल सरकार जी हैं तो अपने युगल सरकार जी का अभिषेक कराएं, या बाल राधा रानी लड्डू गोपाल जी हैं तो उन दोनों का अभिषेक कराएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को अभिषेक करा के उनको राधा रानी का श्रृंगार धारण कराएंगे। जिस प्रकार जन्माष्टमी पे हम लोग अपने कान्हा जी को सजाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनका पूजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार जन्माष्टमी की तरह राधा अष्टमी पे भी अपनी राधा रानी का श्रृंगार कराएंगे, अभिषेक कराएंगे। क्योंकि जैसे जन्माष्टमी हम सभी के लिए बहुत ही विशेष है, बहुत ही खुशी का त्यौहार है, उसी प्रकार राधा अष्टमी उससे भी ज़्यादा महत्व रखता है। क्योंकि राधा रानी तो हमारे कृष्ण की भी आराध्य हैं। तो आज उनका जन्मोत्सव जब मनाएंगे तो सोचिए हम सबके जीवन में कितनी खुशहाली आएगी। इसलिए राधा अष्टमी अवश्य मनाना चाहिए। अब आती है कि ना राधा रानी को कौन से रंग के वस्त्र पहनाए। जैसे कान्हा जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाते हैं, उसी प्रकार राधा रानी को नीले रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। नीला रंग उनको अति प्रिय है, इसलिए नीले रंग के। अब आती है बारी कि राधा रानी को कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए। तो राधा रानी को कमल का पुष्प चढ़ाना चाहिए, अगर प्राप्त हो जाए तो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप जो भी पुष्प हो वो बहुत ही प्रेम भाव से उन्हें समर्पित कर दें। और राधा रानी को कमल के गट्टे की माला भी आप समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वे माँ लक्ष्मी का ही तो स्वरूप है। महालक्ष्मी जी को कमल अति प्रिय है, तो कमल गट्टे की माला भी आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं। अब है कि पूजन कैसे करें। तो राधा अष्टमी के पूजन को आप बहुत साधारण तरीके से भी मना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक चौकी रखें और चौकी को हमेशा जैसे मंदिर जिस साइड रखते हैं ना, उसी साइड जैसे पूर्व दिशा में ही रखें। अगर ईशान कोण है तो ईशान कोण में आप चौकी को रखें। फिर उस चौकी पे पीले रंग का या लाल रंग का एक कपड़ा बिछा दें। आसन जो आते हैं, बने हुए भी आसन आते हैं, और आप चाहें तो पीले या लाल रंग का कपड़ा ले लें, वो बिछा दें और उसके ऊपर फूलों का एक आसन दें। तब अपने युगल सरकार जी को उस पर विराजमान करें। और यदि युगल सरकार जी नहीं हैं तो बाल राधा रानी लड्डू गोपाल जी हों या सिर्फ लड्डू गोपाल जी हों, उनको भी आप विराजमान कर सकते हैं। लेकिन उनका पहले अभिषेक होगा, फिर उनको श्रृंगार धारण कराएंगे, फिर उस पर चौकी पे विराजमान करेंगे। और पास में एक कलश भर के रखें, उस पर नारियल रखना चाहिए। ये एक पूजा का विधि होती है। कोई भी पूजा आप करें ना तो एक कलश ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा, राधा रानी के श्रृंगार में एक चीज़ विशेष याद रखें, उन्हें मंगलसूत्र और सिंदूर ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये इनके श्रृंगार में विशेष होता है। तो ऐसा श्रृंगार अच्छा सा करके और उनको चौकी पे विराजमान करें। कलश अगर नहीं भी रख पा रहे हैं या नारियल नहीं मिल पाया और अचानक कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोई बात नहीं, आप बिना किसी दुविधा के राधा रानी को विराजमान करके अपनी पूजा आरंभ कर दें। यहाँ हमारे माधव जी भी देखिए, माधव से माधवी बनने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हमारे माधव जी राधा रानी बनेंगे, बहुत ही प्यारी सी राधा रानी। देखिए माधव जी को भी ये थोड़े लटकने वाले कानों में पहना दिए हैं, तो उसे भी ग्लू से ही चिपका दिया है, क्योंकि वैसे तो पहने हुए हैं वो गोल्ड के ही। तो ऊपर से राधा रानी बनाने के लिए मैंने उनको कानों में लटकने वाले पहनाए हैं। और देखिए धीरे धीरे कैसे स्वरूप लेंगे वो राधा रानी का।
तो देखिए बिहारी जी में भी राधा रानी ही उनको बनाया जाता है और हमारे छोटे से बिहारी जी भी राधा रानी बन रहे हैं। तो मंगलसूत्र मैंने इनको देखिए धारण करा दिया है, सबसे पहले इनको मंगलसूत्र ही पहनाया है। और ये सिंदूर है, तो थोड़ा सा सिंदूर भी इनको लगाएंगे, तभी तो हमारी राधा रानी बनेंगी, हमारे कृष्ण की प्रिय। तो उनका अच्छे से श्रृंगार करें। और मेरे पास मांग टीका नहीं था, तो जो ये आते ना स्टोन आते हैं ना वस्त्रों में लगाने के लिए, वही है मेरे पास, तो वो उनसे मांग टीका उनका बना दिया है मैंने। और ये रही हमारी राधा रानी की ओढ़नी, उनकी लाल चुनरिया, कितनी सुंदर लग रही हैं लाल चुनरी लेते ही। और ऐसे ही श्रृंगार धीरे धीरे से होता जाएगा। और देखिए राधा रानी का स्वरूप कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने अच्छे लगते हैं ऐसे। तो अपने कान्हा जी ना ऐसे ही हैं, वो राधा बना दो तो भी उतने ही प्यारे लगते हैं, और कृष्ण बनाओ तो भी प्यारे हैं, ही हैं वो इतने प्यारे और इतने आकर्षक हैं कि उनको देखते ही हर कोई मोहित हो जाए। तो राधा रानी के श्रृंगार में ऐसे ही धीरे धीरे करते जाएंगे श्रृंगार। और चलिए फिर क्या करना है, चौकी पे विराजमान कर ले। उसके बाद राधा रानी को पुष्प अर्पित करें, दीपक से उनकी आरती उतारें, धूप से उनको सुगंधित करें। ये सब चीज़ करने के बाद फिर उन्हें भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप 56 भोग भी लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये क्या है ना, राधा रानी को अरबी अति प्रिय है। देखिए हमारी राधा रानी कितनी अच्छी लग रही हैं। तो आप भोग में राधा रानी को अरबी से बनी कोई भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, जैसे सूखी अरबी, अरबी की सब्जी बनती है ना सूखी ड्राई सी, तो वो आप भोग में लगाएं। दही की अरबी बना लें, अरबी के पकौड़े हैं, अरबी के कोफ्ते हैं, जो भी चाहे जितना भी भोग आप उनके लिए तैयार कर सकते हैं ना, तैयार करें और उनको प्रेम पूर्वक भोग लगाएं। बाकी जो आप भोग लगाना चाहें वो लगाएं, लेकिन राधा रानी के भोग में अरबी ज़रूर रखें। अच्छा, 23 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक ही व्रत रहेगा। फिर आप भोग प्रसाद अपने पूरे परिवारजन को ग्रहण करने के लिए दें, क्योंकि राधाष्टमी का व्रत 22 सितंबर को रखा जाएगा, 23 सितंबर को व्रत नहीं करना है। तो हमारी प्यारी सी बाल राधा रानी तैयार हो गई हैं और अपना भोग ग्रहण कर रही हैं। चलिए साथ में एक छोटी सी बात है, किसी का कमेंट आया था, वो अपने कान्हा जी को नज़रिया नहीं पहनाए। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो नज़रिया नहीं पहनाए हुए होंगे, उनके मन में भी सवाल होगा कि हमने नज़रिया नहीं पहनाई तो कुछ गलत हो जाता है। नहीं, ऐसा गलत नहीं होता, ये सब अपने मन के भाव होते हैं। देखिए हमारे मन में है कि हमारे कान्हा जी को नज़र न लग जाए, इसलिए हम उन्हें नज़रिया पहनाते हैं। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भगवान है, भगवान को नज़र नहीं लगती, इसलिए वो नज़रिया नहीं पहनाते हैं। तो ये नज़रों का ही नज़रिया है। तो हमारी प्यारी सी बाल राधा रानी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोग अपने लल्ला को राधा रानी बनाएं और ढेर सारा प्रेम करें। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।